कई बच्चों में एडिक्शंस होती है, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में कहना नहीं मानते हैं पेरेंट्स का, उसके अलावा स्टडी नहीं करते हैं, मार्क्स कम आते हैं। तो ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन जो है वो हम इसके टेस्ट के थ्रू देते हैं। नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं बायोब्रेन लैब। आज हम आए हैं बायोब्रेन लैब और यहाँ पे DMIT टेस्ट हो रहा है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो भैया यहाँ पे टेस्ट करवाने आए हैं उनसे पहले बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांश है जी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं जम्मू से आया हूँ जी। जम्मू से। तो भैया किस पर्पज़ से यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं? सर मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, और मतलब कि अपने आगे की लाइफ के लिए सारा मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे शेयर किया है, टेस्ट भी करवाया है, अच्छा लगा मुझे ये। तो जो सर हैं यहाँ पे उनसे पहले बात करेंगे हम। सर कैसे हो आप? ठीक हो? आई एम गुड, फाइन। तो सर ये कैसे होता है टेस्ट, इसका पर्पज़ पूरा क्या है, बताएं क्या बेनिफिट है इस टेस्ट का? देखिए, DMIT कंसेप्ट जम्मू कश्मीर के लिए तो बिल्कुल न्यू है। ये कंसेप्ट जो है वो सिंगापुर का कंसेप्ट है और पिछले काफ़ी 1970 से ये कंसेप्ट जो है वो चल रहा है। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो आप 5 साल से लेकर 80 साल के किसी भी इंसान का करवा सकते हो। खास तौर पे ये टेस्ट बच्चों के लिए करवाया जाता है। बच्चों का जानना होता है, स्पेशली पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं या बच्चा जानना चाहता है कि वो कौन सा करियर चूज़ करे। आजकल क्या है कि करियर चूज़ करने में बहुत कन्फ्यूजन है। पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चा किसी को देखता है और वो करियर चूज़ कर लेता है, लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता या उसे ग्रेजुएशन करते हुए या बाद में उसे अपने सब्जेक्ट चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है ये श्योर शॉट बताता है कि जो कौन सा करियर है, बच्चा की स्ट्रेंथ क्या है और उसे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। जब वो पैदा हुआ था, वो कौन सी स्ट्रेंथ, कौन से टैलेंट को लेके पैदा हुआ है, जिसको वो करेगा तो उसे सक्सेस मिल जाएगी। ये पहला काम है टेस्ट का। इसके अलावा बच्चे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ-साथ में आपने देखा होगा कई बच्चों में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बीमार पड़ जाते हैं, हाथों से पसीना लगता है, वो भूल जाते हैं, उनको जो है वो स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, बच्चे जो है सबके सामने बात नहीं कर सकते हैं, स्टेज पे आते नहीं हैं। तो ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो सारे को ये पता चलता है इस टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा कई बच्चों में एडिक्शंस होती है, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में कहना नहीं मानते हैं पेरेंट्स का, उसके अलावा स्टडी नहीं करते हैं, मार्क्स कम आते हैं। तो ये जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन जो है वो हम इसके टेस्ट के थ्रू देते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये सिंगापुर का कंसेप्ट है, जिसमें हम अभी आपको दिखा देते हैं कि ये टेस्ट कैसे करना है। ये टेस्ट होता कैसे सर? देखिए, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये टेस्ट कैसे होता है। जब अभी हम इनका ये टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट में क्या होता है, हम हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं। टोटल 30 स्कैनर लिए जाते हैं। उसके बाद ये जो स्कैन इमेजेस हैं ये भेजी जाती हैं सिंगापुर, वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है और फिर हम जो है वो उसको प्रिंट करके उसके बाद हम 30 मिनट की काउंसलिंग करते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए कि ये जो हाथों में रेखाएँ होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ये निशान है, ये जो निशान है ये जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, 13वें से लेके 21वें हफ्ते में बच्चे के ब्रेन का एक पार्ट डेवलप होता है, उसको बोलते हैं सेरिबेलम कॉर्टेक्स। और जब सेरिबेलम कॉर्टेक्स बनता है उसी टाइम में हाथों की जो ये लाइनें हैं ये बनती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। इसके साथ-साथ में जिस साइंटिस्ट ने, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, जिन्होंने इसकी खोज की थी और उसके साथ जो ये DMIT टेस्ट का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। तो ये प्योर साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट है और ये जो टेस्ट करने से आप पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और लाइफ में जो है बच्चा एक अच्छा और सक्सेसफुल करियर अडॉप्ट कर सकता है। अब आपको दिखाता हूँ टेस्ट होता कैसा है। आप देखिए, ये एक स्कैनर है, तो आप देखिए, तो जैसे देखिए इसमें हमने ये इनकी फिंगर रखी है। अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, हम इस सॉफ्टवेयर में स्कैन करते हैं। जैसे मैंने इनके फिंगर रखा हुआ है और अब मैं इनके फिंगर के इमेजेस को कैप्चर करूँ। देखिए ये इमेज आ गई बच्चे इनकी, तो ये एक इमेज है। ऐसे करके हम एक फिंगर की, जैसे ये थंब है इनका, मैंने एक लिया, अब मैं इसको, ये मैं इनकी लूँगा दूसरी इमेज, ये इनकी दूसरी इमेज आ गई है। फिर मैं थोड़ा-सा टर्न करके इसकी तीसरी इमेज लूँगा। तो इस तरीके से जो है वो हम एक फिंगर की या थंब की जो है पूरी तरीके से इमेज कैप्चर करते हैं। ये इमेज कैप्चर होगी। ये एक थंब की 3 इमेज कैप्चर हुई हैं। ऐसे ही टोटल 10 उँगलियाँ होती हैं और उसमें क्या होता है कि टोटल 30 हम इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और प्रिंट करके हम इस सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं और इसके बाद ये रिपोर्ट बन के आती है और फिर हम इस तरीके से टेस्ट का काउंसलिंग करके बताते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।